हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हाँ। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ए पेयर ऑफ व्हाट? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हमारे पास दो चार्जेस का होना जरूरी है। इफ वन इज क्यू, सपोज दिस इज माइनस क्यू, तो दूसरा वन क्या होगा? प्लस क्यू। ठीक है, अ पेयर ऑफ इक्वल, इक्वल दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 4 कूलम का है ना, ये भी 4 कूलम का होना चाहिए। एंड अपोजिट चार्जेस दैट मीन्स अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा जरूरी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस दैट मीन्स इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बन गया ना डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या है? ए पेयर ऑफ इक्वल दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर एक 5 कॉलम का होगा, दूसरा भी 5 कॉलम का होगा। अगर एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो बन गया डाइपोल। ठीक है, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ऐसा नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं होगा, यहां पर मेरे पास चार्ज है और दूसरा चार्ज भी यहीं पर है। अब ये तो सेम सेम पॉइंट पे दो चार्ज है, तो यहां पर ये तो न्यूट्रलाइजेशन होगी। यहां पर ये तो इट विल बिहेव एज अ सिंगल चार्ज। तो दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इफ एक अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड वन, अगर एक 4 कॉलम का है दूसरा भी 4 कॉलम का होना चाहिए। अगर ये 5 कॉलम का है ये भी 5 कॉलम का होना चाहिए। अगर ये 2 माइक्रो कॉलम का है ये भी 2 माइक्रो कॉलम का होना चाहिए। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा ऐसी चीज बनाऊंगा तो वो क्या बनता है? वो डाइपोल बनता है। और यहां पर ये डाइपोल ये कनेक्टेड नहीं होता है, ये किसी स्ट्रिंग या कुछ भी इनकी इनको कोई चीज भी कनेक्ट नहीं करती। सपोज आप यहां पर एक चार्ज ले लो, ये 2 माइक्रो कॉलम का है, और दूसरा चार्ज ले लो यहां पर, ये -2 माइक्रो कॉलम का है, तो बन गया डाइपोल। ठीक है, सपोज देखो अगर मैं यहां पर ये 4 कॉलम का चार्ज लेता हूं, यार ये भी 4 कॉलम का चार्ज है। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मैं बोलूंगा आपको क्या ये डाइपोल है? अब बोलोगे सर 4 कॉलम 4 कॉलम तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। हाँ, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये भी बात ठीक है, बट ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट मींस ये डाइपोल नहीं है। सिमिलरली सपोज मेरे पास यहां पर ये 5 कॉलम का चार्ज है और ये माइनस है। सपोज यहां पर -4 कॉलम का चार्ज है। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक बात है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक बात है, बट इसका मैग्नीट्यूड 5 इसका मैग्नीट्यूड 4, तो ये डाइपोल नहीं है। ठीक है, तो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए। अगर ये 4 कॉलम का ये भी 4 कॉलम का, ये 5 ये भी 5, और दूसरा अगर एक नेगेटिव है दूसरा जरूरी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड वन, दैट देयर शुड बी सम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसा नहीं होगा यहां पर -4 कॉलम का चार्ज और यहीं पर +4 कॉलम का चार्ज होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 होगी ना, इट विल बिहेव एज अ सिंगल चार्ज। यहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, ये न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब आप पहचान सकते हो कि ये डाइपोल है या नहीं है। ठीक है, गुड। तो दैट मीन्स मेरे पास दो चार्जेस होने चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होनी चाहिए। देखो ये इसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये इस डाइपोल का सेंटर है। दैट मीन्स इस सेंटर से जितनी डिस्टेंस यहां तक है ना, सेम इस सेंटर से उतनी डिस्टेंस यहां पर है, यहां तक है। ठीक है, सपोज देखो अगर इस डिस्टेंस सेंटर से यहां तक डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस होगी 2a। ठीक है, तो मेरे पास बन गया डाइपोल। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो डाइपोल, हाँ एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तो P का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
हाँ, ये किसके बराबर होती है? ये होती है बराबर क्यों, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, ये होती है बराबर क्यों इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस यहां पर कितनी है? 2a है, ठीक है। तो दैट मींस डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है? क्यों इंटू 2a। क्यों मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, यहां पर साइन नहीं लेनी है, ठीक है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। देखो ये 4 कॉलम का होगा, ये भी 4 कॉलम का होगा, दैट मींस यहां पर 4 आएगा, ठीक है। सपोज 5 का 5 होगा तो यहां पर 5 आएगा, दैट मींस क्यों, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, वो किसके बराबर है? वो डाइपोल मोमेंट के बराबर है। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सपोज मेरे पास यहां पर एक डाइपोल है, ये 5 कॉलम का है, -5 कॉलम का है, और ये +5 कॉलम का है, तो बता दो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? सर दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से कहां तक? पॉजिटिव चार्ज तक, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हम इसको हम डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर कर सकते हैं? सर क्या ले लो? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सर दैट इज 2a, ठीक है। हाँ, अब देखो अब क्या करूंगा मैं। हाँ, सपोज मुझे इसका यूनिट निकालना होगा। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? देखो चार्ज का क्या यूनिट होता है? चार्ज हम मेजर करते हैं इन कॉलम्स, दैट मींस कॉलम यहां पर आएगा, और जहां पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर्स में, दैट मींस कॉलम मीटर। दैट मींस जो डाइपोल मोमेंट को जो यूनिट है ना, वो है कॉलम मीटर। सपोज आज के बाद आप देखोगे कहीं पर लिखा होगा 5 कॉलम मीटर, आपको समझ में आना चाहिए दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। सपोज 6 कॉलम मीटर होगा, आपको समझ में आना चाहिए सर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डाइपोल मोमेंट। गुड। अब देखो अगर मैं इसके डायमेंशंस निकालूंगा, डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर आएंगे? कॉलम, कॉलम मतलब चार्ज, यहां पर चार्ज के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं? वो होते बराबर a इंटू टी, दैट मींस 8 आएगा। और मीटर दैट मींस लेंथ, उसका डायमेंशन l, तो ATL इसके डायमेंशन, ठीक है। अब आपको डाइपोल भी समझ में आ गया और डाइपोल मूवमेंट भी समझ में आ गया, और ये भी पता है कि डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो, अब इस पे हम थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस। मेरे पास एक चार्ज है, इसको क्या हो गया? इसकी इंक नहीं है शायद, को भी बैठना था, अब देख कसम से। जस्ट ऐसे, हाँ, सपोज मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, सपोज दिस इज -2 माइक्रो कूलम, और यहां पर जो दूसरा चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है? सर दैट इज क्यू इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज 2a, ठीक है। अब देखो क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट मींस 2 माइक्रो कूलम है ना, तो यहां पर लूंगा मैं 2 माइक्रो का मतलब होता है इनटू 10 रेज़ टू पावर -6, दैट मींस दिस इज 2 into 10 raised to power -6 into the distance of separation between them, 2a किसके बराबर है? 5 मिलीमीटर। यहां पर ऐसा नहीं करना कि 2 into 5 नहीं,
2a मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज 5 मिलीमीटर। तो 5 इंटू मिलीमीटर को जब भी आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे ना, किस में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करना है 10 रेज़्ड पावर -3। तो यहां पर मैं इंटू करूंगा 10 रेज़्ड पावर -3। अब देखो क्या होगा 5 इंटू 2 सर दैट इज 10 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 और -3 वो कितने होते हैं, वो होते हैं 10 रेज़्ड पावर -9। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर आएगा 10 इंटू 10 रेज़्ड पावर -9 सर दैट इज 10 रेज़्ड पावर -8 और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा कूलम मीटर। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सब दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना, मैंने क्या यूज किया, P मतलब डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होते हैं, Q इंटू 2a, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, हाँ गुड। अब देखो, हाँ आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, होती है ना। हाँ, अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज है 2.5, हाँ 2 माइक्रो कूलम का चार्ज मेरे पास है। जस्ट ऐसे के मेरे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है एट कहां पर, उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है ना दैट आर 0, 50, दैट मींस x में 0, y में 0 और z में कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और दूसरा -2 माइक्रो कूलम है, कहां पर है, उसकी जो लोकेशन है दैट इज 0, -50 सेंटीमीटर। दैट मींस 0 x एक्सिस में उसकी पोजीशन क्या है 0, y में उसका कोऑर्डिनेट 0 और z में -15, दैट मींस नेगेटिव z में आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। मुझे बताना है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड इट्स व्हाट, डायरेक्शन। गुड। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, सपोज मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। अब देखो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना दैट मींस 0, 0, 15, 0, 0, 15 वो कहां पर आएगा, वो आएगा z एक्सिस पे। दैट मींस यहां पर मेरा चार्ज है, वो किसके बराबर है सर, दैट इज 2 माइक्रो कूलम और कोऑर्डिनेट इसके है 0, 0, 15। सिमिलरली सेकंड वन चार्ज की लोकेशन क्या है, दैट इज 0, 0, -15। इफ दिस इज प्लस z तो ये क्या होगी -z एक्सिस। 0, 0 दैट मींस x में भी 0, y में भी 0 और -15 नीचे। दैट मींस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना दीज आर 0, 0, -15 और यहां पर जो चार्ज है ना दैट इज -2 माइक्रो कूलम। इस पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज -2 माइक्रो कूलम। अब देखो डायरेक्शन तो मैं यहीं पर बता सकता हूं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज 2a। सर क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 1 माइक्रो कूलम होता है बराबर 10 रेज़ पावर -6 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखो ये 0, 0, 0 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप ऊपर कितना चले, z में कितना चले 15, दैट मींस 15 सेंटीमीटर और नीचे z में कितने चले -15, दैट मींस डायरेक्शन नीचे की तरफ है, माइनस का मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, z एक्सिस में यहां पर भी ये कितना है 15, ये कितना है 15, तो 15 + 15 कितना होता है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। 30 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 30 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 0.3 मीटर। तो मल्टीप्लाई करना है मुझे यहां पे 0.3, तो ये किसके बराबर आएगा 2 इंटू 0.3, सब दैट इज 0.6।
तो 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, तो ये क्या होगा 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। और डाइपोल मोमेंट का जो ये होता है ना, दैट इज कूलम मीटर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 कूलम मीटर। अब देखो मेरे पास और एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ देखो कैसे, बस आपको याद क्या रखना है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ गुड, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज मेरे पास हाँ सपोज क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, ये माइनस क्यू है, दिस इज ऑल्सो माइनस क्यू, और यहां पर क्या है प्लस 2q। मुझे नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बतानी है। सपोज ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है, ठीक है। ये प्लस 2q चार्ज यहां पर है, यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। मुझे यहां पर बताना है कि नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं इसको वेक्टरली सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होगी ना, वो इन दिस डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये प्लस 2q है, प्लस 2q दैट मींस 2 टाइम्स q। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पर प्लस q और यहां पर प्लस q, सो दैट इजी क्वेश्चन इजी हो, ठीक है। ये है माइनस q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस q। ये है माइनस q, ये इसको लिख सकता हूं माइनस q। अब देखो प्लस q और माइनस q के बीच में डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज p। माइनस क्यू और प्लस क्यू दैट मींस डाइपोल मूवमेंट क्या है इस डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो p। मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि ये bd ये bd, दैट मींस ये डिस्टेंस bd इनके बीच में, और इन दो चार्ज के बीच में भी डिस्टेंस d है। p होता है बराबर q इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, वो कितनी है q इंटू 2a। यहां पर 2a किसके बराबर है, d के बराबर है, दैट मींस q इंटू d। अब देखो डाइपोल मोमेंट ये इस डायरेक्शन में, और इन दो चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये एक वेक्टर है दिस इज p, और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर और इस वेक्टर को मैं जोड़ सकता हूं ना ऐसे, ठीक है। हाँ अब देखो ये भी p है और ये भी p है। जब भी मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे ना ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कहां से आता है, उनका रिजल्टेंट बीच में से आता है, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है √2 टाइम्स p, ठीक है। दैट मींस यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर है सर, दैट इज √2 टाइम्स p। √2 इज √2 इंटू p किसके बराबर है, p होता है बराबर q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। q इज q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज सर दैट इज d। तो दैट मींस ये आएगा √2 q d। आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो हम कहां से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ दैट इज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो सपोज मेरे पास यहां पर तीन चार्जेस है। क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये माइनस क्यों है, ये भी माइनस क्यों है, और ये प्लस 2 क्यों है। ये डी है, ये डी है, ये डी है। मुझे बताना है नेट डाइपोल मूवमेंट और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। देखो इसको मैं वेक्टरली सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, q प्लस q प्लस q माइनस q, यहां पर माइनस q रख लो, यहां पर माइनस q है, ठीक है। अब देखो इस माइनस q की वजह से डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इस माइनस q की वजह से इस डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी p, ये भी, दैट मींस इनको ऐसे कर सकते हैं ना, दिस इज p, और दूसरा वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो, दैट मींस यहां से जोड़ दो,
ठीक है। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर अगर मैं दिखाऊंगा ये ऐसे है और ये ऊपर वाली डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ठीक है। अब देखो, अगर ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा ना, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो, तीनों साइड्स इक्वल है, दैट मींस ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स बराबर होते और तीनों एंगल्स बराबर होते। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। हाउ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो, जब भी दो, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? वहां पर सभी एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। दैट मींस ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। दैट मींस ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। दैट मींस मेरे पास जो दो वेक्टर्स है ना, उनके बीच में अब एंगल कितना है? वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा ना, तो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर, प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर, प्लस 2 into first vector, sir, that is p, into this vector, that is p also, into angle between them, that is cos of 60 degree, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? रिजल्ट इनकी वैल्यू फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखी ना, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऐसे भी cos ऑफ थीटा। देखो, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सर, दैट इज 2p स्क्वायर, प्लस p into p, दैट इज p स्क्वायर, इंटू cos ऑफ 60 किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो ये आएगा 1/2, दिस इज 2p। दो 2 और 2 मर जाएंगे, तो बचा क्या? बचा 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सर, दैट इज 3p स्क्वायर। तो √3 बाहर आएगा, p स्क्वायर और रूट मर जाएंगे, तो यहां बचा p, ठीक है। स्क्वायर और रूट यहां पर मर जाएंगे और यहां बचा p, दैट मींस √3 टाइम्स p, ठीक है। आज के बाद आप याद रखोगे, जब भी दो इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री होंगे ना, उनका रिजल्टेंट बीच में से आता है, ठीक है। और कितना आता है? √3p, √3 इंटू p, p मतलब क्यू इंटू 2a, क्यू इज ये कितना है? हाँ, सब सॉरी, ये कितना है? क्यू, ठीक है। इंटर डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, दैट मींस √3 टाइम्स क्यू डी। नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है? √3 टाइम्स क्यू डी। और डायरेक्शन क्या है? ऐसे, ठीक है। दैट मींस इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? देखो, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो इसके साथ बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। देखो, आपको पता है, अगर मेरे पास यहां पर एक चार्ज है ना, क्यों? इस चार्ज की वजह से इस रीजन में, सराउंडिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास डाइपोल है ना, दो चार्ज है, इसकी वजह से भी फील्ड होगा, इसकी वजह से भी फील्ड होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। पहला, दैट इज हम पढ़ेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। सपोज मैं यहां पर एक डाइपोल बनाता हूं, दिस इज माइनस क्यू। अब आपको समझ आया होगा डाइपोल कैसे बनता है। एक नेगेटिव चार्ज, सेकंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। सर, इफ दिस इज ए डिस्टेंस, दिस इज ए डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज दैट इज 2a। अब देखो, ये ऑन द एक्सिस, दैट मींस इन दो चार्जेस के बीच में जो भी लाइन पास कर रही है ना, उस लाइन पे सारे पॉइंट्स को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है। सपोज अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा,
इस पॉइंट P पे, ठीक है, दिस इज पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ये एक्चुअल पॉइंट है ना, ये एक्सिस पे है ना, ये एक्सिस पे है ना पॉइंट, तो यहां पर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो कितना होगा वो देख लेते हैं। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये ए डिस्टेंस है। सपोज ये जो पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं ना, ये सेंटर से कितना दूर है, ये सेंटर से दूर है आर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे फील्ड मैं निकालूंगा। यहां पर देखो, यहां पर जो फील्ड होगा ना वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा ना इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, प्लस क्यू चार्ज। और नेगेटिव की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा ना टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट मींस ई ड्यू टू प्लस क्यू वो किसके बराबर होगा, वो होगा के magnitude of charge, sir, that is q divided by distance of separation from the charge to the point where you have to find electric field. That means from this charge to this point distance, देखो यहां सेंटर से यहां तक डिस्टेंस r है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस r है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, देखो ये टोटल r है। अगर मैं इसमें से a माइनस कर लूंगा, r माइनस a इज द डिस्टेंस, ठीक है। दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज r माइनस a, ठीक है। तो डिवाइड बाय मुझे करना है r माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर k क्यू बाय r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एट द पॉइंट। अब देखो यहां पर डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a, दैट मींस r माइनस a का होल स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो किसके बराबर होगा, वो k होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, सर दैट इज q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ये यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक a है, दैट मींस r प्लस a। देखो इस पॉइंट से इस चार्ज तक डिस्टेंस कितनी है, दिस इज r, यहां से यहां तक r है और ये है, दैट मींस r प्लस a, r प्लस a का होल स्क्वायर यहां पर आएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, दैट मींस नेट फील्ड किसके बराबर होगा, नेट फील्ड होगा, देखो E ड्यू टू प्लस क्यू माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, E माइनस क्यू इस डायरेक्शन में, दैट मींस माइनस करना है E ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखो मैंने E ड्यू टू प्लस क्यू पहले क्यों लिखा, क्योंकि E ड्यू टू प्लस क्यू ज्यादा फील्ड होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है बट इससे दूर है, दैट मींस इस चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r, दैट मींस r जितना ज्यादा बढ़ाओगे फील्ड कम होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड कम होगा, इसलिए मैंने वो दूसरी टर्म रख ली, ठीक है। पहले मैंने बड़ा वाला फील्ड रख लिया, दैट मींस E ड्यू टू प्लस क्यू। अब देखो E ड्यू टू प्लस क्यू वो किसके बराबर है, वो है k क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर। गुड, बीच में माइनस तो माइनस मैंने लिख लिया, E ड्यू टू माइनस क्यू, सर दैट इज k क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूं, k क्यू कॉमन ले लो एक, तो दिस विल बिकम k क्यू, यहां क्या बचेगा 1 बाय व्हाट r माइनस a का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, दिस इज 1 बाय, क्योंकि k क्यू मैंने कॉमन ले लिया, r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, जस्ट ऐसे ही, हाँ यह के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू इंटू 1 इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर निकलेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। गुड,
बीच में क्या है, बीच में माइनस, तो माइनस लिख लो। 1 × r - a का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा r - a का होल स्क्वायर। बेसिक मैथ्स चल रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, दिस इज r - a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर, वो होता है बराबर a² - b² का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, k क्यों, हाँ k को लिख लो, अंदर क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो दैट इज a² + b² प्लस ट्वाइस ab, बीच में माइनस तो माइनस, दिस इज a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² - 2ab यहां पर आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, r² - a² का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, के क्यों लिख लो, यहां पर क्या बचा, r², गुड, r² प्लस a² प्लस ट्वाइस आर ए, माइनस इंटू r², सर दैट इज -r², माइनस इंटू प्लस ए, दैट इज -a², माइनस इंटू माइनस, दैट इज +2ra, डिवाइडेड बाय व्हाट, r² - a² का होल स्क्वायर। अब देखो, प्लस r² और माइनस r² मर जाएंगे, प्लस a² और माइनस a² मर जाएंगे, 2ra प्लस 2ra, दैट इज 4ra, तो यहां पर क्या बचा, के क्यों, और अंदर क्या बचा, 2ra प्लस 2ra, सर दैट इज 4 टाइम्स ra, डिवाइडेड बाय, हाँ रिजल्ट आ गया, r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बन गई ना, अब देखो, k इंटू क्यू, 4ra को लिख सकता हूं ना मैं 2r इंटू 2a, 2r इंटू 2a, दैट इज 4ra, 2 2 4 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2r इंटू 2a। ठीक है, अब देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 2r इंटू 2a डिवाइडेड बाय व्हाट, r² - a² का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखो क्या होगा, देखो, क्यों, सॉरी, के क्यों इंटू 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, क्यों इंटू 2a वो किसके बराबर होती है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होती है, दैट मींस ये आएगा के क्यू इंटू 2a, दैट इज पी, के पी, और क्या है 2r, 2 को मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर r आएगा, दैट मींस ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाय व्हाट, r² - a² का होल स्क्वायर, दैट इज r² - a² का होल स्क्वायर। गुड, अब देखो यहां पर क्या होगा, एक तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में वहां पर क्या होगा, वहां पर जो r है ना, r इज मच मच ग्रेटर देन a। ठीक है, दैट मीन्स आपको फील्ड निकालना होगा। ठीक है, r दूर, डाइपोल से दूर, और डाइपोल की जो लेंथ होगी ना वो छोटी होगी। ठीक है, तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इस a को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाई a² को गोली मार दो, ये बन जाएगा r² का होल स्क्वायर, दैट इज r⁴। अब देखो, दिस इज ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाई r⁴, एक आर मर जाएगा, तो बचा क्या यहां से क्या बचा, यहां से बचा, एक सेकंड इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां से बचा ट्वाइस के पी, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा ट्वाइस के पी, एक आर खत्म, तो डिवाइडेड बाई r⁴, एक आर खत्म, तो अब बचा r³। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, सर वो होता है बराबर ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r³। ठीक है, ये वाली आप इक्वेशन आप याद रखो। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाय r³। ठीक है,
ये वाली आप तब यूज करोगे जब आप ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एज कम्पेयर टू द आर। बट ये वाली यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो, जब आप ए को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, दिस इज सपोज -2 माइक्रोकूलम, दिस इज +2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। आपको फील्ड निकालना है, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, आपको फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो डाइपोल की लेंथ है ना, दैट इज सपोज दैट इज 0.1 मिलीमीटर। अब देखो 0.1 मिलीमीटर और 0.5 मीटर। अब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 2 kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। देखो 2 इंटू के की वैल्यू सर दैट इज 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू डाइपोल मोमेंट p वो किसके बराबर होता है, q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, q इंटू 2a। q किसके बराबर है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 इंटू 2a किसके बराबर है 0.1 मिलीमीटर, 0.1। जब भी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़्ड टू पावर -3 से, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 और -3 दैट इज -9। तो यहाँ पर आएगा p के बदले क्या आएगा 0.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 डिवाइडेड बाय r क्यूब 0.5 का क्यूब दैट मीन 0.5 का क्यूब, तो वो किसके बराबर आएगा 2 9 18 इंटू 0.2 दैट इज 3.6, तो 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर +9 और 10 रेज़ पावर -9 खत्म, तो नीचे क्या बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.125। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 36 डिवाइडेड बाई 1.25 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना सर 36 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। मैंने सिंपल इक्वेशन क्या की यूज की, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है ट्वाइस kp डिवाइडेड बाय r2, ठीक है। और एक चीज यहां पर याद रखना है, देखो डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां थी, डाइपोल मूवमेंट थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और इसी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज पास में था और नेगेटिव चार्ज दूर में है, तो दैट मींस पॉजिटिव की चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई इन द डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हाँ एक्चुअल पॉइंट पे यहां पर लिखता हूं मैं फॉर एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट के लिए whatever is the direction of dipole moment same is the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। हाँ दैट मीन्स अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊंगा ना, एक डाइपोल में ऐसे बनाता हूं सपोज, हाँ सपोज मैं यहां पर एक डाइपोल ऐसे बनाता हूं, दिस इज -q दिस इज +q। आपको बताता हूं मैं सर, आपको बताता हूं मैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आप बोलोगे सर आप दिखाओगे पहले डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, आप बोलोगे इसी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर +q बनाऊंगा और -q बनाऊंगा यहां, ठीक है, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट ये है एक्चुअल पॉइंट, ठीक है। हाँ मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप बोलोगे सर पहले मैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखूंगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो सेम इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर ट्वाइस kp बाय r3, और whatever is the direction of dipole moment same is the direction of electric field।
अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, ये हम पढ़ रहे थे, इसका सेकंड पार्ट दैट इज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, ठीक है। मैं यहां पर एक डाइपोल बनाता हूं, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। नीचे बनाता हूं थोड़ा सा, हाँ, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सपोज दैट इज 2a, दिस इज a, दिस इज a, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 2a। तो मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट, ये वाला परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है, यहां पर क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। सपोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ये एट अ डिस्टेंस ऑफ r है, ठीक है। सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना दूर r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये यहां पर एक्चुअल पॉइंट आ रहा था, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। दैट मींस इक्वेटोरियल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे क्या आया, मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल। अब देखो किसके बराबर होगा, देखो इफ दिस इज ए, दिस इज आर, इस प्लस क्यू ये इस पॉइंट से कितना दूर है, दिस इज ए, दिस इज आर, ये आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये माइनस क्यू इस पॉइंट से कितना दूर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हाउ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा ना अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। और नेगेटिव की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इफ दिस इज थीटा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। एक लाइन यहां पर हॉरिजॉन्टल डाल रहा हूं मैं ऐसे और एक वर्टिकल, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, दैट मींस अब ये जो E ड्यू टू प्लस क्यू है ना और ये है E ड्यू टू माइनस क्यू, इसको मैं ठीक से लिखता हूं यहां से, जस्ट ऐसे सेकंड, दिस इज E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो इस डायरेक्शन में। अब देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज E ड्यू टू E प्लस क्यू, दैट इज, हाँ जस्ट ए सेकंड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू वो किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पे वो होगा बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, सर दैट इज आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मर जाएंगे, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Similarly, electric field due to negative charge at this point, that is K charge Q, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, that is R under root of R square plus A square का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मर जाएंगी तो ये किसके बराबर बन जाएगा, K Q डिवाइडेड बाय R square plus A square। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जितना उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी उसका मैग्नीट्यूड उतना, तो दैट मींस अगर मैं इसको बोलूंगा E, इसको भी बोल सकता हूं ना मैं E, दैट मींस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E, इसकी वजह से भी E है, ठीक है। अब E, इस E के हाँ दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज E cos ऑफ थीटा, एक आएगा परपेंडिकुलर में, दैट इज E sin ऑफ। सिमिलरली माइनस क्यू E ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो किसके बराबर है, E के बराबर, इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन दैट इज E cos ऑफ थीटा क्योंकि इसके साथ थीटा बना रहा है, एक आएगा वर्टिकल में दैट इज E sin ऑफ थीटा। अब देखो E sin ऑफ थीटा ऊपर की तरफ, यहां पर E sin ऑफ थीटा नीचे की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दो कंपोनेंट्स दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट्स वो तो कैंसिल हो गए। अब देखो ए डायरेक्शन में E cos ऑफ थीटा, E cos ऑफ थीटा, दैट मींस वो ऐड होंगे, दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगा, E cos ऑफ थीटा प्लस E cos ऑफ थीटा, दैट इज E नेट किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
वो बराबर ई कॉस ऑफ थीटा प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 2e कॉस ऑफ थीटा। 2 is 2 into e। इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर है, k क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज 2, दिस इज k, दिस इज q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। यहां पर कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस इज a डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या है, रफ है। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा यहां पर किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, वो होता है बराबर बेस, जो बेस इज a, हाइपोटेनस इज दिस मच अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर आएगा कॉस थीटा के बदले में लिख सकता हूं a बाई दिस, यहां पर आएगा a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर है, आएगा बराबर 2k q डिवाइडेड बाय, और क्या है a, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट मतलब होता है पावर 2, दैट मींस ये आएगा इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। दैट मींस इसका पावर कुछ नहीं होता, दैट मींस इसका पावर 1। तो बेसिस आर सेम, तो पावर्स आर एडेड, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2। तो यहां पर क्या आएगा, ट्वाइस k q a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, एक्चुअल पॉइंट पे किसके बराबर है, ट्वाइस k q a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब देखो इफ r is greater than a, ठीक है, दैट मींस डाइपोल, हाँ आप डाइपोल से दूर आप कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, ठीक है, दैट मींस डाइपोल बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो आप a को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो फील्ड किसके बराबर आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड किसके बराबर आएगा, दैट मींस ई इक्वेटोरियल किसके बराबर आएगा, दैट मींस वो आएगा बराबर ट्वाइस k q a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आप नेग्लेक्ट करोगे, आर स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 मर जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर मर जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्वाइस k q a डिवाइडेड बाय आर क्यू। हाँ सॉरी, ये a भी कैंसिल करना है ना मुझे, क्योंकि a को मैंने नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ये बचेगा ट्वाइस k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दे बचेगा ट्वाइस k q डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, वो है ट्वाइस k q डिवाइडेड बाय आर क्यू। हाँ, अब देखो, हाँ एक सेकंड, इसको डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करता हूं मैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मुझे क्या निकला था, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, ट्वाइस k q a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको फिर से अच्छे से यहां से समझाता हूं। ठीक है, अब देखो ये मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकली। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, q इंटू 2 इंटू a। ठीक है, q इंटू 2a वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर p के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, k ऊपर क्या आएगा p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। हाँ, अब देखो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किसके बराबर था, ट्वाइस k q a डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। मैंने क्या किया, q इंटू 2a, q इंटू 2a वो किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो उस q इंटू 2a के बदले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा p, तो यहां पर k है और p आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ये इक्वेशन है। ठीक है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना एट इक्वेटोरियल पॉइंट, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल
पॉइंट किसके बराबर होता है, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो इफ ए इज ग्रेटर देन आर, तो तब क्या होगा, अगर ए बड़ा होगा आर से, तो यहां पर ए हम नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होगा ना वो किसके बराबर होगा, के पी डिवाइडेड बाई, ए को गोली मार दो, ये बन जाएगा आर स्क्वायर होल पावर 3/2, आर स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा के पी बाई आर का क्यूब। हाँ, दैट मींस इक्वेटोरियल पे जो फील्ड आया ना, यहां पर इक्वेटोरियल पे जो नेट फील्ड आया ना वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो किसके बराबर है, के पी बाय आर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप याद रखोगे। और एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया था, वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर आया था, वो आया था ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। बट इक्वेटोरियल पे किसके बराबर है, वो है के पी बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के पी बाय आर क्यूब, और एक्चुअल पे जो फील्ड है ना दैट इज ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। हाँ, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन है एक्चुअल पॉइंट पे, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मींस ई अगर इस डायरेक्शन में है तो फील्ड डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट है। दैट मींस यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो किसके बराबर है, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के पी बाय आर क्यूब। माइनस इंडिकेट करता है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट दैट इज अपोजिट। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको समराइज करता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर ऐसा है, मेरे पास यहाँ पर फील्ड है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, गुड। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली मेरे पास डाइपोल अगर ऐसा होता, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मुझे बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एट दिस पॉइंट, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ, अब देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप देख सकते हो, और फिर से मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूं। एक्चुअल पॉइंट पे जो फील्ड निकला ना वो किसके बराबर निकला, एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड निकला ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे जो फील्ड निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, और हाँ एक्चुअल पॉइंट पे जो, हाँ यहाँ पर माइनस आता है, क्यों माइनस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, हाँ देखो और एक चीज आप देख सकते हो, ई एट एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर है, ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब। के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब के बदले लिख सकता मैं इक्वेटोरियल दाल में आएगा ट्वाइस इक्वेटोरियल, दैट मींस एक्चुअल पे जो फील्ड होता है ना दैट इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सपोज सिमिलरली इसके ऊपर देखो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे बता, सपोज ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। ठीक है, हाँ
सेंटर से आप यहां भी आर में चले और यहां भी ऊपर भी आप आर डिस्टेंस चले, दूसरे इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या है, ये है एक्चुअल पॉइंट। मैं आपको बताता हूं, अगर एक्चुअल पॉइंट पे, अगर सपोज इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है, एट एक्चुअल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किसके बराबर होगा? देखो इक्वेटोरियल पे जो फील्ड है ना वो ई के बराबर है, एक्चुअल पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल होगा बराबर ट्वाइस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, तो ये होगा बराबर 2 इंटू इक्वेटोरियल पे फील्ड कितना है ई, दैट मींस एक्चुअल पे जो फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा? 2 ई, ठीक है। इक्वेटोरियल पे अगर फील्ड ई है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल पर किसके बराबर होगा? वो 2 ई के बराबर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था एक्चुअल पॉइंट पे कितना होता है, वो होता है बराबर ट्वाइस केपी पे आर क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर माइनस केपी पे आर क्यूब, है। और अब हम पढ़ेंगे एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तीसरा पार्ट क्या है? एट एनी जनरल, जनरल पॉइंट का मतलब है ना तो वो पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। मैं मुझे यहाँ पर फील्ड नहीं निकालना है, यहाँ पर भी नहीं निकालना, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये है एक्चुअल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ ये तो ना एक्चुअल पॉइंट है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, दिस इज ओ, हाँ हाँ। तो और ये कितना दूर है फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ डाइपोल? सपोज ये एट आर डिस्टेंस है, हाँ। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है? पी, डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पी, सपोज ये थीटा है, ठीक है, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है। सपोज इस पॉइंट पे मुझे क्या, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस डाइपोल। अब देखो ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। इस पी के, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, इसका एक कंपोनेंट यहां से आएगा ना और एक कंपोनेंट इसका यहां से आएगा, दैट मींस ये थीटा है तो ये होगा पी कॉस ऑफ थीटा और ये होगा पी साइन ऑफ थीटा। अब देखो पी कॉस ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है? पी कॉस ऑफ थीटा, इसके लिए ये पॉइंट एक्सिस पे आ रहा है ना, दैट मींस इसके लिए ये पॉइंट एक्चुअल है। पी साइन ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। हाँ हाँ, देखो पी कॉस ऑफ थीटा की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा ना वो इन दिस डायरेक्शन होगा, ठीक है, दैट मींस एक्चुअल फील्ड होगा, ठीक है। पी साइन ऑफ थीटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड अपोजिट होगा, दैट मींस इन द डायरेक्शन होगा, ठीक है। दिस इज ई ड्यू टू इक्वेटोरियल, दैट मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज एक्चुअल कंपोनेंट, एक्चुअल कंपोनेंट की वजह से फील्ड होगी ऐसे। देखो नेट फील्ड कहां पर होगा? नेट फील्ड यहां से होगा, ठीक है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा? हाँ देखो ई ड्यू टू एक्चुअल, एक्चुअल की वजह से किसके बराबर फील्ड होता है? वो होता है बराबर के पी बाय आर क्यू। अब देखो ये तो के है, पी, पी यहां पर पी नहीं है, पी इस डायरेक्शन में क्या है? पी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में पी का कॉस कंपोनेंट है, दैट मींस इस डायरेक्शन में पी कॉस ऑफ थीटा आएगा, दैट मींस पी कॉस थीटा आएगा यहां इस डायरेक्शन, डिवाइड बाय आर क्यूब। गुड। सिमिलरली ई
ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल कंपोनेंट, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर के, पी के बदले अब क्या आएगा, पी के बदले पी नहीं आएगा, पी साइन थीटा आएगा, ठीक है, ये आएगा पी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर, एक्सल की वजह से के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल की वजह से के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब मुझे इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना है, इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ फील्ड निकालना है, इसलिए यहाँ पर पी साइन थीटा आया है, ठीक है, क्योंकि पी के कंपोनेंट्स लेने हैं। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट किसके बराबर होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट, इसका स्क्वायर ले लो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका भी स्क्वायर ले लो, क्योंकि नेट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसका भी स्क्वायर लेना है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल का स्क्वायर, दैट इज एक्सियल का स्क्वायर आएगा के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, के पी कॉस ऑफ थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर आएगा, ठीक है, सिमिलरली प्लस ई ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, आर क्यूब का स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ के पी कॉस थीटा स्क्वायर, के पी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय आर क्यूब, ये आएगा ना ऐसे के पी, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिखता हूं के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में इस पे आएगा, क्या आएगा डिवाइड, डिवाइड में आएगा आर पावर 3 का स्क्वायर, और आर पावर 3 का स्क्वायर वो कॉमन आएगा ना, दैट मींस आर पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, पी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पी डिवाइड बाई आर क्यूब का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो वो बन जाएगा आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, यहां पर क्या बचा, यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पर मुझे ये लिखना था, ठीक है, एक्सल की वजह से ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब होता है, दैट मींस यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, वो किया था ना डेराइव ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब, एक्सल की वजह से जो फील्ड होगा होगा बराबर ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है बराबर के माइनस के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, तो ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब 2 मैं भूल गया था लिखना, ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, हाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा ये 2 का स्क्वायर, अब के स्क्वायर बाहर आएगा के, पी स्क्वायर बाहर आएगा पी, और आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आएगा आर क्यूब, और यहाँ क्या बचा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब होता है 4, दैट मींस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 मैंने क्यों बाहर नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर के और के कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, बट इसके साथ 2 स्क्वायर है, बट इसके साथ 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मैं कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है, के मैं कॉमन ले सकता हूं क्योंकि इसके पास भी के स्क्वायर, इसके पास भी के स्क्वायर, पी स्क्वायर इसके पास भी, इस पी स्क्वायर इसके पास भी, ठीक है, ये मैंने इसलिए कॉमन ले लिया। हाँ 2 स्क्वायर में कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि वो सिर्फ इसके पास है, इसके पास बेचारे के पास तो है ही नहीं, तो 2 स्क्वायर इज 4, दैट मींस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, इसको यहां से सॉल्व करते हैं,
हाँ, इसको यहां ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है के पी बाय आर क्यू अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, हमें पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा आएगा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो वो किसके बराबर आएगा, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, so that is 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दैट मींस यहां पर जो फील्ड है ना एट एनी जनरल पॉइंट, फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट वो किसके बराबर है, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, हाँ, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो, इफ थीटा इज 0 डिग्री, दैट मींस ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, ये एक्चुअल पॉइंट बन जाएगा। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 0 क्या होता है, 1, दैट मींस 3 into 1 is 3 प्लस 1, दैट मींस 4। तो वो किसके बराबर आएगा, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज 4, रूट ऑफ 4 दैट इज 2, दैट मींस ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब, जो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, जो हमने इतना सारा डिराइव किया था, ठीक है। वो अब इससे भी आप निकाल सकते हो ना। हाँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए 90 डिग्री पे किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर के पी बाय आर क्यूब। अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें 90 पुट कर लो, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर, वो, हाँ देखो, थीटा अगर 90 डिग्री होगा दैट मींस पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है, ये 90 इसके साथ बनाएगा, दैट मींस वो बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर ऑफ व्हाट, cos स्क्वायर 90 डिग्री, दैट मींस 3 cos ऑफ 90 डिग्री को किसके बराबर होता है, 1, तो सॉरी वो 0 के बराबर होता है, ठीक है, प्लस 1। तो ये किसके बराबर आएगा, ई ड्यू टू परपेंडिकुलर, दैट इज के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 into 0 दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये किसके बराबर जो बन जाएगा, के पी बाई आर क्यूब, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, के पी बाई आर क्यूब। तो इससे भी हमने वो देखा, ठीक है। और एक्चुअल पॉइंट पे किसके बराबर होता है, ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब। एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की सेम डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट पे की, और परपेंडिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर एक डाइपोल है, जस्ट सेकंड, इसको क्या हुआ, हाँ, सपोज मेरे पास यहाँ पर डाइपोल है, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम या +2 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक है। सेंटर ऑफ डाइपोल से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये थीटा है, सपोज ये थीटा है 60 डिग्री। मुझे बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये वाला पॉइंट ना तो एक्चुअल पॉइंट है ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो मुझे ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, दैट मींस E इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 सॉरी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, आपकी मर्जी, ठीक है, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो वो किसके बराबर आएगा, देखो, k is 9 into 10 raised to power 9 into
P मतलब डाइपोल मोमेंट इसके बराबर होता है Q इज 2 माइक्रोकूलम 2 into 10 to the power minus 6 into distance between the two charges. Suppose distance between the two charges is 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर, दैट मीन्स इंटू आएगा 10 इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻³ वो बन जाएगा 10⁻⁹ और 10⁻1 दैट इज 10⁻⁸। तो ये आएगा 9 इंटू दिस इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ पी की वैल्यू डिवाइड बाय आर क्यूब दैट मीन्स 1 क्यूब, वो 1 ही होगा, 1 क्यूब अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज दैट मींस 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा है, दैट मींस ये आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1/2, दैट मींस 1/2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 2 इज 18 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻8 वो बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 1 क्यूब 1 ही होता है, और यहां से क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ये आएगा 1/4। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 18 इंटू 10 दैट इज 180 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/4, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 दैट इज 7/4। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 4 वो 2 के बराबर होता है, ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 7, 2 1 जा 2 9 जा 18 2 0 0 दैट मींस ये बन जाएगा 90√7 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस यहां पर जो फील होगा ना वो होगा 90√7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब लास्ट में इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं, ठीक है, हमने जो भी पढ़ा तो बस देखो नेट में हमने क्या पढ़ा, नेट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ट्वाइस KP/R2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, KP/R3। और यहाँ पर माइनस क्यों आता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर KP/R3 अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने डिराइव की है, ठीक है। देखो डेरिवेशन कहीं भी आ सकती है, ठीक है, बोर्ड में भी आ सकती है, वहां पर तो आती है डेरिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।